बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नीलम पालीवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज मैं आपको मार्क्स की अलगाव के बारे में विचार बता रही हूँ। अलगाव वर्ग संघर्ष से जुड़ा है। अलगाव के सिद्धांत की विवेचना मार्क्स ने अपनी पहली रचना प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल के प्रथम खंड में की, जहाँ वस्तुओं में उनका भेद मशीनों और आधुनिक उद्योग के नाम से इस शीर्षक में की गई। अलगाव क्या है? पहले दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में हीगल ने अलगाव के विचार व्यक्त किए थे। हीगल का अलगाव का सिद्धांत दार्शनिक और आदर्शवादी था और मार्क्स का व्यावहारिक एवं भौतिक जगत से संबंधित। मार्क्स पहला व्यक्ति था जिसने अलगाव की अवधारणा को समाजशास्त्रीय अन्वेषण का शक्तिशाली अस्त्र बनाया। जैसे अलगाव समझ में आ रहा है आपको? कैसे? अलगाव का अर्थ क्या है? यहाँ पहले आपको अलगाव का अर्थ समझना पड़ेगा। अलगाव एक तो पहले व्यक्ति को अपने आप से समझने के बारे में कैसे समझोगे। एक तो स्थिति ये है कि व्यक्ति अपने आप को समूह से कटा हुआ समझता है। अलगाव के कई सारे अर्थ प्रयोग किए गए हैं एलिनेशन के: विलगाव, पृथक्करण, परायापन, विरसन। प्रारंभ में आपको इसकी बहुत सारी अवधारणा और ये सब बता दी गई थी कि एक व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग मानता है। एक तो ये, जैसे आप लोग कंपटीशन देना चाहते हो और अभी आपको पता है कि हमारी स्थिति, हम ग्रेजुएट नहीं हैं और हमारी आयु अभी पूर्ण नहीं है, तो हमारे मन में तनाव उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब हमें ये पता पड़े कि जाति, धर्म या किसी विशेष आधार पर हमें जानबूझकर उस समूह से हटाया जा रहा है, विलाप किया जा रहा है, तो व्यक्ति के समूह और समाज से संबंध टूट जाते हैं, उनके बीच खाई पैदाई हो जाती है और वो अपने व्यक्तियों को, अपने परिवार को, अपने को उनसे अलग समझने लगता है। और पहले मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स में सब बता दिया। ये तो इस समय की स्थितियां हैं कि आप लोग की उसके लिए कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाएँ। बाकी तो ये सब आपको बताया जा चुका है। मार्क्स का अलगाव यहाँ आपको बताना है कि व्यक्ति का प्रकृति पर अधिकाधिक नियंत्रण का इतिहास है, और दूसरा अधिकाधिक अलगाव का सिद्धांत भी है। मार्क्स के अनुसार अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसके अपने कार्य एक पराई शक्ति बन जाते हैं। अपने कार्य यानी श्रम करता है वो, और जिस श्रम से मिलने वाला पारिश्रमिक पर जिसका अधिकार है, या जो चीज़ वो बनाता है, खाने की, पहनने की, कपड़ा, जूते, चीज़ें, और लेकिन वो उन्हें उपयोग में नहीं ले सकता, उपभोग नहीं कर सकता। इसीलिए यानी उसके कार्य पराई शक्ति बन जाते हैं, और जो उनके द्वारा शासित न होकर उनसे ऊंची शक्ति द्वारा, यानी बना तो वो रहे हैं, जैसे जूते खुद बना रहे हैं और फिर उन्हें वो फैक्ट्री मालिक ले गए और उनको वो अधिकांश रूप से उन्होंने उनको ज़्यादा लेबल लगा दिया, डिब्बे में पैकिंग कर दी अच्छी आकर्षित, और वो उन्हें बेच रहे हैं। तो उसी के विरुद्ध है, शासित होते हैं। मार्क्स के अनुसार अलगाव कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मानवीय शोषण के कारण दुख, गरीबी, अन्याय और अज्ञानता का प्रतिफल है। अब मार्क्स ने कहा कि पहले के समय में तो व्यक्ति मशीनों से काम नहीं करता था, सामान्य औजारों से उत्पादन करता था, इसलिए उत्पादन के साधन और वस्तुओं से उसका सीधा संबंध होता था और उसे एक संतोष मिलता था, चीज़ बनाता था, बेचता था, खुश होकर देता। अब धीरे धीरे करके मशीनीकरण, तो श्रमिक का कोई उसके औजार और उपज पर अधिकार नहीं रह गया, तो इसलिए उन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया: उत्पादित वस्तु के प्रति, उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति, और स्वयं के प्रति, और साथियों और समुदाय के प्रति। उत्पादित वस्तुओं के प्रति, पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने द्वारा उत्पादित वस्तु के प्रति अलगाव रखता है, क्योंकि वो वस्तु बनाता है, वो बनाने वाला है, लेकिन वस्तु के बेचने और ख़रीदने पर और उपभोग करने पर उसका कोई अधिकार नहीं है। और इसीलिए जब घर पे वो आता है और बच्चे पूछते हैं कि आप तो खाने पीने की कोई चीज़ है, ड्रिंक है, अंकल चिप्स हैं, ऐसी चीज़ें आप बनाते हो लेकिन आप हमारे लिए नहीं लाते हो, तो उसे उस वस्तु से अलगाव महसूस होता है और फिर वो उसको मन से काम नहीं करता। फिर उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति,
उन्होंने कहा उत्पादन के साधनों कारखानों पर श्रमिकों का निवारण पूंजीपतियों को स्वामित्व रहता है, तो इसलिए वहाँ क्या है, वो शोषण है, वो केवल मुनाफा कमाना जानती हैं और मेहनत का लोग श्रम करती हैं जीवित रह सकें, और इसीलिए उनकी भी श्रम के प्रति, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन इस वस्तु को कितने मूल्य पर बाज़ार में बेची जा रही है, कौन लेके जा रहे हैं, और ये जो हम बना रहे हैं हमें जिसके 10 रुपये और 20 रुपये मिल रहे हैं, पता चले कि वो बाज़ार में हज़ारों रुपए में वो चीज़ें जानती हैं। तो मशीनों की उन्नति ने मानव श्रम को बहुत कुछ अनावश्यक कर दिया है, इसलिए मशीनें मजदूरों के दुख दारिद्र को बढ़ाने में पतन कर रही हैं और व्यक्ति की का अपनी चीज़ों से अलग होता है। स्वयं, फिर तीसरा है स्वयं के प्रति। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम विभाजन के कारण श्रमिक को एक ही प्रकार का कार्य करना पड़ता है, वो बढ़ नहीं पाता, इसलिए श्रम के उपकरण ही उन्हें किसी प्रकार का आनंद नहीं आता, वो केवल उन्हीं के अधीन हो जाते हैं, उनका शरीर और मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और परायेपन की ये भावना व्यक्ति को अपने सबसे अलग कर देती है। साथियों और समुदाय के प्रति, अपने ही प्रति व्यक्ति अलग नहीं होता बल्कि अपने साथियों, परिवार और समुदाय से भी अलग हो जाता है। भाई जब घर पे आता है और घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा, तो वो बच्चों से भी दूरी बना के रखता है कि कब बच्चे अपनी आवश्यकता डिमांड करेंगे, तो वो उदासीन हो जाता है। और अपने साथियों के साथ भी कि अन्य साथी तो ये सब ले सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, और वो उदासीन हो जाता है और सामाजिक जीवन से दूर होता जाता है। तो मार्क्स की शोषण व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को निष्क्रिय बना देती है। मार्क्स के अनुसार वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था और उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां व्यक्ति में उत्पादित वस्तुओं, उत्पादन की प्रक्रिया, स्वयं, अपने साथियों, परिवार, समुदाय सबके प्रति अलगाव उत्पन्न करती है। मार्क्स के अलगाव की धारणा समाजशास्त्रीय चिंतन की महत्वपूर्ण अवधारणा है और वर्ग संघर्ष में अलगाव एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो पहले आपको बताया जा चुका है। इसलिए अलगाव की समस्या का समाधान श्रम विभाजन और उत्पादन के निजी स्वामित्व के विरोधाभासों को दूर करने पर भी संभव है। मार्क्स ने केवल अलगाव की व्याख्या ही नहीं की, उसे हल करने के उपाय खोजने का भी प्रयत्न किया। तो कैसे, उन्होंने कहा कि सामाजिक उत्पादन के साधनों पर जब समाज का मालिकाना हक होने पर मानव को यह एहसास होगा, उसे नई दिशा मिलेगी और वह अपने श्रम में रुचि लेगा, उसके काम के प्रति लगाव होगा, तभी अलगाव की स्थिति दूर होगी। अतः पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था का अंत होगा, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होगी, तभी अलगाव इसमें होगा। अब देखिए, आप ना यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं दे रही हूँ और थोड़े थोड़े प्रश्नों से आपको तैयारी करनी है। मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में अलगाव पर प्रकाश डाला? अभी हमने स्टार्ट करने से पहले बोला कि क्या, दास कैपिटल में, है ना। मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा किससे ग्रहण की? तो यहाँ आपको ऐसे, मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा किससे ग्रहण की? अभी बोला था हीगल से। मार्क्स के अलगाव की व्याख्या कैसी है? मार्क्स के अलगाव की व्याख्या किस तरीके की है? व्यावहारिक भी है और भौतिकवादी भी है। मार्क्स ने अलगाव के कितने स्वरूप बताए? अभी आपको बताया कितने? 4, है ना। कौन कौन से? फिर से रिपीट करें। उत्पादित वस्तुओं के प्रति, उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति, स्वयं के प्रति, साथियों और समुदाय के प्रति। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा।